भारतीय जनता पार्टी में आज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान या आधिकारिक घोषणा दोपहर में 1 बजे होने जा रही है। इसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में आशियाना स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त उसी विश्वविद्यालय में है और पीछे की तस्वीरें अगर आप देखिए तो इस पूरे विश्वविद्यालय को भारतीय जनता पार्टी ने अलग तरीके से सजाया है। और संगठन पर्व चूँकि ये चल रहा है पिछले सवा साल से, पिछले साल अक्टूबर में संगठन पर्व की शुरुआत हुई थी और आज संगठन पर्व के लिहाज से उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है उनका ऐलान आज होने जा रहा है। हालांकि ऐलान के तौर पर अगर बात करें तो कल जो नामांकन है वो हो चुका है और नामांकन सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का नामांकन हुआ है और वो है पंकज चौधरी, जो कि 7 बार के सांसद हैं और वित्त राज्य मंत्री हैं। उन्हीं का इकलौता नामांकन हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत आज जब उनके नामों का ऐलान पीयूष गोयल करेंगे उसके बाद ही अधिकृत तौर पर वो प्रदेश अध्यक्ष माने जाएंगे। तमाम पूरे प्रदेश से जो कार्यकर्ता हैं वो बुलाए गए हैं और ये देखिए अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का जो पंजीकरण है उसको लेकर के भी यहाँ पर लगातार लोगों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। जो मीडिया और IT सेल से जुड़े हुए लोग हैं वो इधर आएंगे। इसके अलावा पश्चिम क्षेत्र, पूरब क्षेत्र, काशी क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, इन तमाम क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उनको जो पटके हैं वो दिए जा रहे हैं। और ये तमाम जो लोग हैं ये सारे लोग अब इसके बाद अंदर हॉल में कार्यक्रम है। सामने की तरफ में ये जो तस्वीर है, ये जो ऑडिटोरियम है, इसी हॉल में अंदर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। लगभग 5000 के करीब में लोगों के आने की आशंका है। पूरे 75 जिलों से संगठन से जुड़े हुए लोगों को, सरकार से जुड़े हुए लोगों को आज आमंत्रित किया गया है। सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। सारे लोग आज के इस भव्य कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित होंगे और सबकी उपस्थिति के बीच में इस ऐलान को भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस दौरान पीयूष गोयल मौजूद होंगे, विनोद तावड़े मौजूद होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो संगठन की तरफ से जो संगठन के महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह वो मौजूद होंगे। और इसके साथ साथ जो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों का उत्तर प्रदेश में अभी तक के जितने उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, वो तमाम जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद होंगे। और इन सब के सामने आज जो ऐलान है वो होने जा रहा है। इसके साथ साथ अब 2027 के चुनाव के लिहाज से भी एक अपनी जो नींव है, जो पिछड़े वोटरों की एक जो नींव है उसको साधने की कोशिश में आज भाजपा एक जो पहला कदम है कहा जा सकता है कि वो रखने जा रही, क्योंकि हमने देखा कि 2022 और 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उस दौरान भाजपा को किस तरीके से नुकसान हुआ। और उसमें एक जो बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी वोटर है, 3 अलग अलग बेल्ट के जो कुर्मी हैं उसमें उन कुर्मी वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया और इसी साथ न देने के कारण 22 और 24 में भाजपा को 22 में सीटें कम हुई और 24 में तो बड़ी एक तरीके से कहा जा सकता है कि क्योंकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तक उभर करके आई, तो एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इन कुर्मी वोटरों का कारण देखने को मिला था। हालांकि पहले स्वतंत्र देव सिंह को कमान दी गई थी लेकिन तब उतनी अच्छी स्थिति नहीं बन पाई। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल के साथ गठबंधन भी किया है, जो कि कुर्मी वोटरों पर जिसकी पकड़ मानी जाती है। सोनेलाल पटेल कुर्मियों के एक बड़े नेता रहे और अब उनकी बेटी इस पार्टी को चला रही हैं। लेकिन उसके बावजूद अब भाजपा को लगता है कि उसको अपना एक कुर्मी वोट बैंक जो है वो बढ़ाना है, अपना एक व्यक्ति जो है वो आगे लगाना है और इसीलिए पंकज चौधरी का नाम जो है वो निकल के सामने आए हैं। महज 1 साल का वक्त बचा हुआ है जब भाजपा चुनावी प्रक्रिया के बीच में चली जाएगी और इसी 1 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में या ये कहा जा सकता है कि सभी 98 जो संगठनात्मक जिले हैं उन जिलों में अपनी पकड़ जो है वो मजबूत करनी है। और जो समाजवादी पार्टी की जो PDA की काट है या कांग्रेस पार्टी जो लगातार पिछड़ों को टारगेट कर रही है, पिछड़ों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, उससे इतर अब वो लोग जो छिटक चुके हैं भाजपा से वो वापस भाजपा के पास आए। इस कोशिश से, इस कवायद से यही भाजपा को लगता है कि अगर वो पंकज चौधरी को सामने लेके आएगी तो संभवतः कुर्मी वोटर उसके साथ आएगा और बाकी उसके पास पहले से अलग अलग जो गुलदस्ते हैं उस गुलदस्ते में अलग अलग जातियों के जब गुलदस्ते भरेंगे तो भाजपा 2027 में अब पहले से अच्छे नतीजे लेकर के आएगी, क्योंकि इस बार जो नारा चल रहा है वो 2017 की जीत को दोहराने का जो नारा है वो 2027 के लिए भाजपा के लोग दे रहे हैं। कैमरन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, BP न्यूज़, लखनऊ।